तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू दिस अमेजिंग ट्यूटोरियल ऑफ वंडरशेयर फिल्मोरा 14। अभी तक हमने हमारे वीडियो के रिगार्डिंग हमारे बेसिक सेक्शन को पूरा डिटेल में कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारे मास्क सेक्शन को पूरे डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो हमारे टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली यूजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके रख लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। तो मैंने ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे स्टॉक मीडिया से एक वीडियो को इंपोर्ट करके हमारे प्रोजेक्ट टाइमलाइन के अंदर ले रखा है। तो जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे मास्क का सेक्शन दिखाई देने वाला है। इसमें हमारे पास सबसे पहले नन ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, फिर हमारे पास ड्रा मास्क दिखाई देगा, एआई मास्क दिखाई देगा, रेक्टेंगल दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा, पैरेलल लाइन्स दिखाई देंगी, लीनियर लाइन्स दिखाई देंगी। यहाँ पे हमारे पास ये हार्ट का सिंबल दिखाई देगा और हमारे पास यहाँ पे स्टार की शेप्स दिखाई देंगी। इन्होंने ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल शेप्स दी गई हैं। हम इनका यूज़ करके हमारी वीडियो को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे इस पार्ट को। तो मैं एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले हम हमारे बेसिक को कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले हमारी शेप्स में जाएंगे और फिर हमारे पास यहाँ पे ड्रा मास्क और एआई मास्क को अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तो जैसे मैं हमारे इस रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगा, हमारे पास यहाँ पे हमारी फ्रेम है जो इस तरह से दिखाई देगी और मैं इसको इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी हमारी एडजस्ट कर सकता हूँ। इसको मैं छोटा करना है छोटा कर सकता हूँ, बड़ा करना है बड़ा कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ये लेफ़्ट टू राइट हो सकता है, हमारा अप टू डाउन हो सकता है, ये हमारा अप टू डाउन हो सकता है। मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, इसकी शेप को थोड़ा सर्कुलर में चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे हमने हमारी इस रेक्टेंगल पे क्लिक किया, हमारे पास यहाँ पे एक टैब ओपन हो गया है। ये ट्रांसफॉर्म टैब है जिसके अंदर हमारे पास की फीचर्स भी दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। रोटेट में हम हमारी फ्रेम को रोटेट कर सकते हैं। हम यहाँ से भी हमारी फ्रेम को रोटेट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जहाँ से बेटर लगे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। हम हमारी स्केल को बढ़ा सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ से भी ये ऑप्शन मिल जाता है। विड्थ को भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ से भी इसको बढ़ा सकते हैं और हम यहाँ से भी इसको बढ़ा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे थोड़ा नीचे मूव करें तो हाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। हाइट में हम यहाँ से मैनुअली भी इसका हाइट बढ़ा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे पोजीशन दिखाई देगी। जैसे मैं इसको रीसेट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा पूरा का पूरा सेंटर में आ गया है। जैसे मैं इसको अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट करूँगा तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की कुछ वैल्यूज़ आएंगी। जैसे मैं इसको रीसेट पे क्लिक करूँगा हमारे पास यहाँ पे ये सेंटर में आ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे ही थोड़ा नीचे की ओर मूव करेंगे हमारे पास यहाँ पे ब्लर स्ट्रेंथ का ऑप्शन दिखाई देगा। ब्लर में हमारे पास यहाँ पे जो हमारी जो शेप है, जो भी हमने शेप सिलेक्टेड है वो हमारा सारा का सारा एरिया सेम का सेम रहने वाला है। और जैसे मैं इसको ब्लर को थोड़ा सा एनहेंस करूँगा, इसकी परसेंटेज को एक्स्ट्रा करूँगा, तो जो हमारा बार का सेक्शन है वही हमारा ब्लर होने वाला है। जो अंदर का एरिया है हमारा वो पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही रहने वाला है। जैसे ही थोड़ा नीचे की ओर मूव करेंगे हमारे पास यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन मिल जाएगा। रेडियस में मैं आपको दिखाना चाहूँ, अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दिया है। जैसे मैं इसको ब्लर को 0 करूँगा और अब मैं हमारी इस रेडियस को जैसे ही एनहेंस करूँगा आप देखोगे कि रेडियस पर सेंटर के अकॉर्डिंग ये हमारी शेप्स में चेंजेस लेके आ रहा है। तो मैं इसको जैसे ही 0 पे कर दूँगा हमारे पास यहाँ पे फिर से रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगी और मैं यहाँ से भी इसको रेडियस को एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इस येलो डॉट पे आऊँगा हमारे पास यहाँ पे ये थंब दिखाई देगा। मैं इसको माउस की हेल्प से लेफ़्ट की को प्रेस करके जैसे ही राइट की ओर मूव करूँगा हमारे पास यहाँ पे ये शेप है, फिर से हमारी ये ऐसे हो जाएगी। और जैसे मैं इसको लेफ़्ट की ओर मूव करूँगा हमारे पास यहाँ पे फिर से हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। और जैसे ही थोड़ा नीचे की ओर मूव करेंगे हमारे पास यहाँ पे इन्वर्ट मास्क का ऑप्शन दिखाई देगा। ये इन्वर्ट मास्क क्या करता है तो मैं इसको आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। जितना भी हमारा ये जो फ्रेम है ये हमारा सिलेक्टेड एरिया है, जितना भी हमारा पास ये जो ब्लैक एरिया है ये हमारा अनसिलेक्टेड एरिया है। ये इसको रिवर्स कर देता है। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा आप देखोगे कि जितना हमारा ब्लैक पार्ट था उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये हमारी सारी की सारी जो स्क्रीन है वो सारी की सारी अनसिलेक्टेड एरिया है वो सिलेक्टेड में चेंज हो गया और जो सिलेक्टेड एरिया वो हमारा अनसिलेक्टेड एरिया में चेंज हो गया। जैसे मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो हमारे पास यहाँ पे ये फिर से हमारा सेम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर ये ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे ही हम हमारी शेप को चेंज करेंगे तो हम हमारी शेप को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे सर्कल में हमारे पास ऑप्शन दिखाई देंगे। हम अपने अकॉर्डिंग सेम ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे और सेम फीचर हम यहाँ पे मैनुअली भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं इसको कॉर्नर पे लेके जाऊँगा, हमारी वीडियो को प्ले करके दिखाऊँगा तो हमारी वीडियो इसी शेप के अंदर प्ले हो रही है। तो आप देख पाओगे कि हम हमारी वीडियो को एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो ये
शेप्स हमारा कुछ इस तरह से काम करता है। तो जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करके फिर से हम हमारी आगे की शेप्स को और देखेंगे। तो जैसे ही मैं पैरेलल लाइंस पे क्लिक करूँगा हमारे पास यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी। हमारे पास यहाँ पे हाइट का कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। लेफ्ट में और राइट में हमारे पास ऑप्शन दिखाई देंगे। हम इसमें लेफ्ट और राइट में एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे भी हाइट का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। और इसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं ऐसे। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। ब्लर का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। जैसे मैं इसको ब्लर ही करूँगा तो आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे मैं और ज़्यादा ब्लर ही करूँगा हमारे पास यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि इसकी जो परसेंटेज थी वो बहुत ज़्यादा थी एरिया की, ये उसी रीज़न से ये हमारी ब्लर को दिखाई नहीं दिया गया था। जैसे ही मैं इसको थोड़ा 0 की ओर मूव करूँगा हमारे पास यहाँ पे ये 12% है। और अब देखोगे कि आपके पास यहाँ पे थोड़ा ही ब्लर दिखाई दे रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे हम लीनियर लाइन पे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। स्ट्रेट लाइन को क्या करेंगे, हम बिल्कुल मिडल में जाएंगे, मिडल में ले जाके इसको ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास हम इसको रोटेट कर सकते हैं। रोटेट नहीं करना तो हमारे पास यहाँ पे शेडो का ऑप्शन भी दिखाई दे जाएगा। जैसे ही हम यहाँ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे थंब का ऑप्शन दिखाई देगा। थंब पे क्लिक करके हमारे पास लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस से और राइट की ओर मूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो ब्लर का ऑप्शन है ये हमारे पास यहाँ पे दिखाई देगा। और जैसे हम लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके लेफ्ट की ओर मूव करेंगे हमारे पास हमारी ये जो ब्लर है ये हमारा हाइड हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा ये काम करता है। सेम इसी तरह से हमारे पास ये हार्ट का ऑप्शन दिखाई दे जाता है और सेम इसी तरह से हमारे पास ये स्टार का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। तो अब हम हमारे दोनों एडवांस फीचर को देखने वाले हैं, ड्रा मास्क और हमारे पास यहाँ पे एआई मास्क। ये दोनों बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर हैं तो इनको अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप थोड़ा फोकस करना कि हम किस तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इनको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार नन पे क्लिक करूँगा और हमारे पास यहाँ पे हमारी पूरी फ्रेम है वो हमारे पास वापस आ गई है। तो सबसे पहले हम ड्रा मास्क पे जाएंगे। ड्रा मास्क पे जाके मैं क्या करता हूँ, मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा कंप्यूटर है ओनली हमारी उतनी फ्रेम ही दिखाई दे, मैं जाऊँगा इसके कॉर्नर को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करूँगा तो आपको देख पाओगे कि आपको यहाँ पे एक स्क्वायर, छोटा स्क्वायर दिखाई देगा, ये एक डॉट दिखाई देगी और मैं इसके कॉर्नर्स को, सभी कॉर्नर्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। दूर लेके जाना दूर लेके जा सकते हो, पास लेके आना पास लेके आ सकते हो। और जैसे ही मैं यहाँ पे एक बार और यहाँ से ये सिलेक्ट कर लूँगा, अब आप देख पाओगे कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा है। तो मैं जैसे इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहूँ आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो जहाँ पे हमारा स्टार्ट पॉइंट था वहाँ पे ही हमें इसको एंड करना होगा, इसी वजह से हमारा ये काम करने वाला है। जैसे मैं इस एंड पे क्लिक करूँगा, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट था, तो आप देख पाओगे कि हमारे पास ये लाइन बन के जो ये हमारा सिलेक्टेड पार्ट रह गया और सारा का सारा ये हमारा अनसिलेक्टेड पार्ट हो गया है। मैं इसको एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको एक्सपेंड करूँगा हमारे पास ये हमारा एक्सपेंड हो जाएगा। जैसे मैं इसको कम करना चाहता हूँ तो ये हमारा कम भी हो जाएगा। जैसे मैं इसको रीसेट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा जितना भी हमने सिलेक्ट किया था वो उतना का उतना ही रहने वाला है। यहाँ पे हमारे पास ब्लर का ऑप्शन भी दिखाई दे जाएगा। ओपेसिटी में इसकी ब्राइटनेस दिखाई दे जाएगी, ब्राइटनेस को कम करना है ज़्यादा करना है। हमारे पास यहाँ पे पाथ का भी ऑप्शन दिखाई देगा। पाथ में आप एक बार इसको हम बाद में देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे इन्वर्ट मास्क का ऑप्शन दिखाई देगा। इन्वर्ट मास्क पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे ये हमारी सिलेक्टेड पार्ट को अनसिलेक्टेड में कर देगा और अनसिलेक्टेड पार्ट को सिलेक्टेड पार्ट में कर देगा। ये सारा का सारा हमारा ये उल्टा कर देगा। तो जैसे मैं इसको ऑफ करूँगा हमारे पास यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। तो ड्रा मास्क हमारा कुछ इस तरह से काम करता है। तो जैसे मैं हमारे पास यहाँ पे नन पे क्लिक करूँगा फिर से हमारे पास यहाँ पे रिमूव ड्रा मास्क का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे मैं इसको रिमूव करूँगा हमारे पास ये हमारी नॉर्मल स्क्रीन आ जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये एआई मास्क क्या काम करता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा हमारे पास यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, स्मार्ट ब्रश, सिलेक्ट करेक्टर और सिलेक्ट सब्जेक्ट। जैसे मैं स्मार्ट ब्रश पे क्लिक करूँगा और अभी आपको कुछ भी फ़र्क दिखाई नहीं देगा, बट जैसे ही हम हमारी फ्रेम के अंदर आएंगे हमारे पास यहाँ पे एक ब्रश दिखाई देगा। तो जैसे हम जिस भी एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे, मैं एग्जांपल के लिए इसके हैंड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने लेफ़्ट क्लिक करके हमारे एरिया को सिलेक्ट कर लिया है, जैसे ही मैं माउस के बटन से हमारी फिंगर को हटाऊँगा तो आप देखोगे इसने बहुत सारे डॉटेड जो हमने ड्रा मास्क के अंदर डॉट्स यूज़ की थी, अपने अकॉर्डिंग इस डॉट्स को यूज़ करके इसने हमारे पार्ट्स को, हमारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। और इस तरह से ये हमारा काम करता है। जैसे अगर मुझे ये रिमूव करना है तो हमारे पास यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा ये सारा का सारा हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ब्रश में हमारे पास हम ब्रश के साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ब्रश का साइज़ क्या रहने वाला है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये आप देख पाओगे कि हमारे पास ये फिर से हमारे इस
ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दे रहा है। जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा हमारे पास ये फिर से नॉर्मल हो गया है। तो अब हम हमारे सेकंड कैरेक्टर को देखने वाले हैं। ये हमारा सिलेक्ट कैरेक्टर है। सिलेक्ट कैरेक्टर क्या करेगा, ये हमारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। तो हमारे इस वीडियो के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट ये है। तो अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ये इसने ऑब्जेक्ट को करेक्ट करके इसने हमारे करेक्टर को सिलेक्ट करके हमारे पास ये एक सैंपल दे दिया है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा हमारे पास ये ऑटोमेटिक हमारा अप्लाई हो जाएगा। और इसको रिमूव करना है तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा। सेम इसी तरह हमारे पास ये सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन रहेगा। जैसे मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा हमारे पास ये जैसे ही ऑप्शन दिखाई देगी, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा हमारे पास ये हम देख पाएंगे कि हमारे पास ये फिर से डॉटेड वगैरह आ गई है। आप इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो एग्जांपल के लिए मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास ये कुछ जो स्पेस है वो हम उसको एडजस्ट करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारी फ्रेम के अंदर आऊँगा। जैसे ही मैं इस हमारे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देख पाओगे हमारे पास ये ऐसे है। जैसे मैं इसको क्लिक करके हमारे पास इसको ड्रैग करूँगा थोड़ा ऊपर की ओर और ये हमारा लेंस दिखाई देगा। जैसे मैं इसको अब एनहेंस करूँगा तो आप देख पाओगे कि हमारे पास ये हमारा ये जो अप्लाई हो गया है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हमारा ये काम करता है। जैसे मैं इस ओके पे क्लिक करूँगा हमारे पास ये हमारा अप्लाई होकर यहीं रह जाएगा। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इस नन पे क्लिक करूँगा हमारे पास ये हमारा रिमूव हो जाएगा। तो इसके अंदर हम हमारी शेप्स को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इनके अलावा कोई और शेप है और शेप में आप अपनी वीडियो को प्ले करना चाहते हो, अपनी वीडियो को इंटरेक्टिव बना के और शेप्स को यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। अगर उसके लिए आपके पास आपके किसी भी फोल्डर या किसी भी ड्राइव के अंदर है तो आप उसको एक्सेस करके यहाँ से इंपोर्ट करके ओके पे क्लिक करोगे आप देख पाओगे कि आपके पास यहाँ पे ये आ जाएंगे और आप इनको इजीली यूज़ कर पाओगे। तो आज का ये पार्ट हमारा मास्क का कुछ ऐसा रहने वाला है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे AI टूल्स को कवर करने वाले हैं। ये हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं तो इनका यूज़ हम देखेंगे। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मैंने आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप अगर यहाँ तक पहुँच गए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और आगे आने वाली यूज़फुल वीडियोज़ के लिए चैनल में बने रहें। प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहना। ये जो सैम्पल वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको इमेज वगैरह भी ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप गोइंग।